नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, क्वार माह के कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी को संकट चतुर्थी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से सब संकट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला व्रत है संकट चतुर्थी कथा। संकट चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। दोस्तों, एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में एक स्वप्न देखा। दोस्तों, स्वप्न में उसने अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पौत्र था। अनिरुद्ध के वियोग में वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। दोस्तों, उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के सारे प्राणियों के चित्र बनवाए। उषा ने जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो बोली, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा है। इसी के साथ मेरा विवाह भी हुआ था। हे प्रिय, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले इसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं इसके वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगी। दोस्तों, अपनी सखी की यह बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारकापुरी पहुंची। वहां उसने अनिरुद्ध को पहचान कर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। दोस्तों, वह राक्षस कुल से थी, माया जानने वाली। रात्रि के समय पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को शोक के कारण असाध रोग से ग्रस्त हो गए। दोस्तों, अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण जी बहुत दुखी हो गए। दोस्तों, महारानी रुक्मिणी जी भी अपने पौत्र के वियोग में दुखी होकर बिलखने लगी। रानी रुक्मिणी दुखी मन से भगवान कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे पौत्र का किसी ने हरण कर लिया है अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। हे प्रभु, मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। दोस्तों, रुक्मिणी की ऐसी बातें सुनकर भगवान कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? मुनिवर, हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है, यह सब मैं नहीं जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण कर लिया है और वह उसे बाणासुर के महल में छुपा रखा है। यह बात नारद जी ने बताई। आप अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अनुष्ठान सहित व्रत कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। उस भीषण युद्ध में भगवान शिव जी ने बाणासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। दोस्तों, भगवान क्रोधित होकर बाणासुर की सभी भुजाओं को काट दिया। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। दोस्तों, श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। श्री गणेशाय नमः।